नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएमसी स्कैम के बारे में। मैं सो स्कैम क्यों कह रहा हूँ, इसके अंदर हम गहराई में जाएंगे। पर उससे पहले एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप यूजुअली एसीज, आरओ और होम अप्लायंसेस, इन जनरल लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और इन जनरल में आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा कि एएमसी होता है। तो सबसे पहले तो एएमसी होता क्या है, एंड जैसे कि इसका नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप एक चार्ज देते हैं यूजुअली कंपनीज को। जिसका भी आपका प्रोडक्ट होता है, वो कंपनी आपको उस प्रोडक्ट को जो है मेंटेन करने की कमिटमेंट देती है, पीरियोडिक सर्विसेज, और उसमें कुछ कुछ पार्ट्स कवर्ड होते हैं जो कि फ्री ऑफ रिप्लेसमेंट कवर होते हैं, और कुछ नीड बेसिस पे आप उसको रिप्लेस करा सकते हैं। बट यूजुअली एएमसी ऑल्दो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बट लेटली मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, एएमसीज में एक स्कैम से कम नहीं रह गया है। बिकॉज इस एज में भी जहाँ पे इतना कुछ आईटी रेवोल्यूशनाइजेशन हो गया है और सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है फ़ोन के थ्रू, एएमसी आपको एक ग्रे एरिया में धकेल देता है। होता क्या है कि जब आपको एएमसी बेची जाती है तो बहुत सारी कमिटमेंट्स के साथ की जाती है, ल्यूक्रेटिव उसको बनाया जाता है। आपको लगता है कि एक फ़ायदा का सौदा है, बट जब आप एक्चुअल में एएमसी पीरियड में एंटर करते हैं और जब उस चीज़ को आप पर्टिकुलरली रियलाइज़ करते हैं कि जब आपको एक्चुअल में से ज़रूरत पड़ती है, तब आपको वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। मैं एग्जांपल दूंगा, लेटली एक आरओ कंपनी का जो है एक्वागार्ड, यूरेका फॉक्स, उसकी एएमसी का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ख़राब रहा। लास्ट ईयर मैंने उसको लिया, मुझे ये कमिटमेंट दी गई 2 साल तक, 2 बार। तो उसके सारे फ़िल्टर्स चेंज होंगे। जैसे 2024 में लिया तो 2024 में, 2025 में और 26 में 2 साल की एएमसी मुझे बेची गई बोल के। उसमें सर्विसेज वो फ्री विजिट, वो सब बताया उन्होंने कि कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो उसमें सर्विस फ्री होती है, अदरवाइज़ आपको विजिटिंग चार्ज लगता है। वो सब चीज़ें उन्होंने कह के बेची। तो मैंने उस टाइम पे भी ये एक अंदाज़ा लगाया था कि अगर मैं ऑन कॉल करके सर्विस को रिक्वेस्ट करता हूँ और फिल्टर्स रिप्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट डालता हूँ, तो मेरा लगभग इतना खर्चा एक बार में आता है। तो उसको एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेके मैंने उसको लिया। बट जब एक्चुअल में सर्विस की मुझे ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे बहुत क्लेवरली ये कंपनी प्ले करती हैं। हुआ क्या, इसी एक्वा गार्ड के मेरे आरओ में कुछ महीने पहले इशू आया कि टैंक ऑटो रिफिल नहीं हो रहा था। जैसे पानी आप निकालते हैं आरओ से, तो कुछ सेकंड्स बाद सेंसर उसको डिटेक्ट करता है कि टैंक में पानी कम हुआ है, और वो पंप फिर से चलता है, आरओ फिर से उसको टैंक को रिफिल कर देता है। तो वो नहीं हुआ। मैंने सेम एएमसी की जो है रिक्वेस्ट रेस करी, टेक्नीशियन आया। टेक्नीशियन ने बड़ी ही उससे उसको बस आई वुड से देख के उसको क्लियरली कह दिया कि हाँ, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट का इशू है, जबकि वो पार्ट ख़राब था। तो जो भी सेंसर था उसको मुझे बोल दिया गया कि एडजस्टमेंट का इशू है, और उसने उसको नहीं बदला। आइडली इसको हाथों हाथ उसको रिप्लेस कर देना चाहिए था, एएमसी के अंडर वो पार्ट कवर्ड है। तो इस तरह से उस टाइम पे तो वो बोलते हैं कि आपका नो क्वेश्चंस आस्क्ड होगा, पार्ट्स बदल दिए जाएंगे, और वो बोल के मुझे वो टेक्नीशियन चला गया। कुछ दिन बाद फिर वो इशू आ गया, हार्डली 1 से 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे, वो इशू फिर से आया। तो दोबारा मुझे कंप्लेंट रेज करनी पड़ी। फिर जब दोबारा टेक्नीशियन आया, फिर उसने उसको फिर से यही बोला कि नहीं, इसकी सिर्फ एडजस्टमेंट की जरूरत है, पर पार्ट रिप्लेस करने की इसमें कमिटमेंट नहीं दी। पर जब उसको मैंने पुश किया, तब उसने बोला ये पार्ट आउट ऑफ स्टॉक है। तो पार्ट आने में फिर 10 से 15 दिन का मुझे टाइम दे दिया गया, और उसको कंप्लेंट को होल्ड पे छोड़ दिया। तो आप देखो, उसके बाद 2-2.5 हफ्ते बाद वो पार्ट आया और उसने रिप्लेस किया। तो मेरा एक छोटे से ऑडियल को एक रिप्लेस करने में उसने 1 महीना लगा दिया। अगर मुझे ये काम बिना एएमसी के कराना होता तो ये काम हाथों हाथ हो जाता, बिकॉज उस टाइम मुझे ऑन डिमांड सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, और वो लोग ऑन डिमांड में चार्ज करते और वो मुझे रिप्लेस कर देते। बट क्योंकि यहाँ पे मैं एक एएमसी का ऑलरेडी कस्टमर बन चुका था, 5 से 6 हज़ार रुपये में दे चुका था, तो इस कारण मेरा पैसा ब्लॉक था। कंपनी का कुछ नहीं, कंपनी इस तरह से कॉस्ट को अवॉइड करने का ट्राई कर रही थी पूरा। तो वो मेरा एक बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा। अब जब 2025 आया, जून मंथ आ गया, जून एंड के बाद अब जुलाई, तो जैसे 15 जुलाई को लास्ट ईयर मैंने एएमसी लिया, तो उस 1 महीने पहले 15 जून से वो विंडो स्टार्ट हो जाती है कि मैं दोबारा से फिल्टर्स के लिए
अप्लाई कर सकता हूँ उसको रिप्लेस कराने के लिए ईयरली सर्विस के लिए। मेरा SMS आया ऑफिशियली कंपनी से, मैंने उसके बेसिस पे कंप्लेंट रजिस्टर की, सर्विस रिक्वेस्ट रजिस्टर करी। टेक्नीशियन आया, बड़ा क्लियरली उसने RO को इंस्पेक्ट किया, सफाई कर दी उसकी, क्लीन कर दिया। और जो बाहर का एक्सटर्नल फिल्टर होता है जो कि RO सर्विस में नहीं आता है, उसने सबसे पहले मुझे वो दिखाया कि बहुत गंदा हो गया है सर, इसको रिप्लेस कर दीजिए। और वो AMC का पार्ट नहीं होता है, वो पहले भी कन्वे किया गया था और वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। आई वॉज ओके विद दैट। उसको चार्ज के लिए मैंने हाँ भर दिया, आप इसको चेंज कर दो। 450-500 रुपये का वो पार्ट होता है, उसने रिप्लेस कर दिया और उसने RO को अपनी जगह पे रख दिया। तो मैंने उससे पूछा आपने इसके मेन फिल्टर्स क्यों नहीं बदले, तो वो बोलता है आपके मेन फिल्टर्स तो अभी ड्यू ही नहीं है। तो मैंने जब उसको बोला कि आपकी भैया मैसेज आया मेरे पास, तभी तो मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की। अगर आपकी ये अंदर के पार्ट्स अभी ड्यू नहीं है तो आपने बाहर का पार्ट क्यों बदला फिर। तो इस तरह से इनका एजेंडा सिर्फ होता है कि कस्टमर को चूना लगाना एक तरह से, जबकि बाहर का एक्सटर्नल फिल्टर सर साफ होकर भी काम चल सकता था। अगर उसको रिप्लेस ही करना था तो आप उसको जब अंदर के फिल्टर सारे मेन बदलते थे तब आप बदलते। इसका कोई भी एजेंडा नहीं है। फिर उसने मुझे बोला कि जुलाई में अब ये आपको पार्ट मिलेगा। अब मैं मतलब मुझे एक चीज़ के लिए एक पर्सन 2 से 3 बार अपने घर में बुलाना पड़ रहा है, जबकि आपको कोई भी टेक्नीशियन बुलाना है, आपको उसके लिए अपना टाइम और कन्वीनियंस सब आपको एक तरफ करके किसी को आप अपने घर में एंट्री दे पाते हो सर्विसिंग के लिए। तो इस तरह की इनकन्वीनियंस मुझे फेस करनी पड़ी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने ये नहीं किया होता तो मैं ऑन डिमांड सर्विस बुक करता और जब मुझे कराना था तब मैं करा लेता। तो ये बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा। ऐसे ही कुछ लोग AC की AMC ले लेते हैं, AMC के नाम पे उस साल में 2-3 बार आके आपके फ़िल्टर वॉश कर जाते हैं, जो कि आप खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से और जब आपकी कोई गैस लीकेज होती है, एक्चुअल में पार्ट में प्रॉब्लम होती है, फिर आपका लायबिलिटी वो कंपनी अवॉइड करती है लेने से। या तो वो बोलती है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन थी और उसके कारण कंप्रेसर में प्रॉब्लम आई या कि PCB में दिक्कत आई, और वो कहीं भी आपको काउंटर कर देगी और आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, हेल्पलेस फील करेंगे, बिकॉज आप पैसे ऑलरेडी दे चुके होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है, कभी भी आप किसी भी कंपनी के AMC कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करें, अपना पैसा बचाएं। बिफोर हैंड आप 8-10 हज़ार 5-10 हज़ार दे देते हैं पैसे, वो आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं और फिर कंपनी आपको एक्सप्लॉइट करती है। कंपनी का AMC सिर्फ प्रॉफिट का एक ज़रिया है, कस्टमर सर्विस के नाम पे वो एक धोखाधड़ी है। AMC ना लें अनलेस वो आपको फ्री में मिले, और फ्री में तो कुछ होता नहीं है, उसमें भी कोई ना कोई हिडन पॉइंट्स होंगे। बट मेरा हाईली रिकमेंडेशन है AMC के चक्कर में ना पड़ें। शुरुआत में ही 8 से 10 हज़ार 5 से 10 हज़ार आप पैसे ना दें अपने किसी भी अप्लायंस के लिए। जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको आप ऑन डिमांड सर्विस करें या रिपेयर करें, रिक्वेस्ट करें। आपकी रिक्वेस्ट और आपकी इशू को जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा, रादर देन आप AMC के चक्कर में पड़ते हैं और वहाँ पे आप फंस जाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। मैंने इस वीडियो के थ्रू ये सोचा कि मैं शेयर करता हूँ कि AMC जो डिफरेंट कंपनीज इसको कर रही हैं, स्पेशली यूरोका, फॉर्ब्स, एक्वागार्ड से तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। इनका लास्ट RO है, मैं इसके बाद तो इनका RO कभी लूँगा नहीं। बट इस तरह की इन जनरल भी AMC जो है बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होता है कस्टमर्स का। मेरे जानने वालों में काफ़ी कुछ मैंने इसी तरह के इंसिडेंट्स पाए हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।